नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो सभी को। ये वीडियो एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो है। इसमें मैं आपको थोड़ी अपनी स्टोरी भी बताऊंगा बिकॉज़ ये वीडियो बनाने की डिमांड बहुत है। मोस्टली कमेंट्स आते हैं कि स्लोवेनिया में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आप एक वीडियो बनाएं। तो आज मैं थोड़ा घर से बाहर था, एक पीसफुल कमरा मिल गया, तो आई थॉट कि आप लोगों को ये चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दूं कि स्टूडेंट वीज़ा, बिकॉज मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आया था, तो अगर मैं इसके बारे में बात ना करूं तो इट्स नॉट गुड थिंग कि जिस प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ उसके बारे में मैं बात ही नहीं करता। बाय द वे, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियोस बनाई हुई हैं, 2 इज़ काइंड ऑफ पॉडकास्ट और एक स्पेशल वीडियो अबाउट स्टूडेंट वीज़ा। तो शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि स्लोवेनिया बाकी कंट्रियों की तरह ही है कि यहाँ पर भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं आते। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है। कनाडा जाते हैं आप लोग, कनाडा में इंग्लिश चाहिए, यहाँ पे भी इंग्लिश चाहिए। कनाडा में आप, हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आप बेनिफिट कह सकते हैं स्लोवेनिया का कि स्लोवेनिया में अब करंट टाइम में आपको बैंक में पैसे डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती स्लोवेनिया में, बट कनाडा में पड़ती है। तो आप इस चीज़ को रख सकते हैं। आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी कंट्री, बट मैं आपको बस एक बताना चाहता हूँ कि कई लोग ये सोचते हैं कि शायद स्लोवेनिया में स्टूडेंट वीज़ा है ही नहीं या लगता ही नहीं है, या यहाँ पे सिर्फ वर्क ही है या टूरिस्ट ही है क्योंकि ये यूरोप है, ये वो लैंग्वेज प्रॉब्लम है। ऐसी बात नहीं है, इंग्लिश में भी यहाँ पे कोर्सेज़ हैं। सो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो मैं आया था 2017 में। थोड़ी थोड़ी बीच में पंजाबी बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम अ हिंदी बैकग्राउंड। मैं पंजाब तो हाँ, ते पंजाबी ਜਦੋਂ हिंदी बोलते हैं तो फिर पंजाबी मिक्स हो ही जाती है। सो जब मैं आया था 2017 में, मई 2017 में आया था, तब आई वॉज इन द सेकेंड ग्रुप हु केम टू स्लोवेनिया आफ्टर अ फर्स्ट ग्रुप। जो हमसे पहले एक ग्रुप आया था वो स्लोवेनिया में पहला इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रुप था पूरे स्लोवेनिया में। अब इसके बारे में और मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि आप ये रख लो कि हम वो दूसरा ग्रुप थे जिस ग्रुप के बाद स्लोवेनिया में उसके बाद कोई इतना बड़ा ग्रुप आया नहीं किसी प्राइवेट कॉलेज में। सो अब अगर मैं इसके बारे में और बात करूं कि बहुत सी चीज़ों के बारे में लोगों को पता नहीं है कि स्लोवेनिया का जो स्टूडेंट वीज़ा है वो लोग अपने आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। स्टूडेंट पोर्टल्स होते हैं, आप वहाँ पे जाओ, आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उसको चेक कर सकते हो। बट जो स्टूडेंट वीज़ा है इट्स द सेम प्रोसीजर लाइक वर्क वीज़ा, क्योंकि जो भी टूरिस्ट के बाद यहाँ पे वीज़ाज होते हैं ना वो टेम्परेरी रेजिडेंस होते हैं। तो जो टेम्परेरी रेजिडेंस का प्रोसीजर होता है वो सेम ही होता है हर एक चीज़ का। ओनली थिंग चेंज्ड इज़ योर मेन पर्पस डॉक्यूमेंट्स। लाइक वर्क में आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगता है, स्टडी में आपका स्टडी ऑफर लेटर लगता है, यही चेंज हो जाते हैं बस, और तो कुछ ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। बट ये है कि जो वर्क परमिट है वो कंपनी अप्लाई करवाती है, कंपनी डिमांड करती है मिनिस्ट्री से कि हमें ये वर्कर चाहिए और हम इसके लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। और ऑपोजिट स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई होता है बाय द स्टूडेंट फ्रॉम विद विद कम्युनिकेशन विद यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट पोर्टल। थ्रू स्टूडेंट पोर्टल आपको एनरोल होना पड़ता है, आपको गाइडलाइंस जो फॉलो करनी पड़ती हैं एंड रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी पड़ती हैं कॉलेज की। इसका प्रोसीजर आपको कॉलेज भी समझाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको नहीं पता होता। बट इट्स नॉट सो हार्ड कि आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत लगे। एजेंट्स मेरी वीडियो से दूर रहें बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ एजेंट्स इन इंडिया, दे आर वॉचिंग माई वीडियोज़, एजेंसीज, एंड आई एम नॉट आई एम नॉट गोना रिप्लाई यू गाइज बिकॉज रिसेंटली मेरे चैनल्स पे आए थे मैसेज, जी हमें आप मैसेज करें, हम आपसे बात करना चाहते हैं। फॉर मी यू गाइज डोंट एग्जिस्ट बिकॉज आप लोग बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, एंड द ओनली थिंग यू कैन
डू यू कैन हेट मी एंड वॉच माई वीडियोज़। तो इसके बारे में और बात फिर करेंगे कभी। बट आई वुड लाइक टू से कि जो स्टूडेंट वीज़ा है उसमें प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले कॉलेज में आप अप्लाई करते हैं, फिर कॉलेज आपके लिए इंटरव्यू शेड्यूल करता है आपकी इंग्लिश चेक करने के लिए और आपका पर्पस जानने के लिए कि वाई यू वांट टू कम टू स्पेसिफिकली दिस कॉलेज, और जो भी सिटी या जैसा भी आपने जो भी कोर्स चूज़ किया है उसके बारे में। ये डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज में कर रहे हो, यूनिवर्सिटी पब्लिक्स में कर रहे हो या प्राइवेट में। ज़रूरी नहीं है कि अगर 100 कॉलेजेस हैं तो 100 के 100 इंटरव्यू लेंगे। प्राइवेट वाले लेते ही हैं, ये उनके शोशे होते हैं, एजेंट्स के साथ उनकी अच्छी वो होती है, रख सकते हो आप कि कनेक्शन होता है कि बस स्टूडेंट को लगे कि हाँ सब कुछ रियली होता है। बट ये एक तरह का ठगने का तरीका ही रख लो आप लोग। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट इट। मैं इस चीज़ को छुपाता नहीं हूँ कि मैं अपनी वीडियोस में गोलमोल करूँ। बट मोस्ट ऑफ द एजेंसीज कह लो या एजेंट्स कह लो, आपको डराते हैं जी आपकी इंटरव्यू होगी तो आपको ऐसा फील होता है कि उधर से गोरे ना गोरी ने इंटरव्यू कर दिया तो इसका मतलब असली है सारा कुछ। समटाइम इट्स फेक, समटाइम इट्स रियल, बट इससे ये ज़रूरी नहीं है कि हर कॉलेज आपकी इंटरव्यू लेगा ही लेगा। समटाइम एजेंसीज मिलकर जानबूझ कर आपकी इंटरव्यू कराती हैं, स्पेशली वर्क परमिट्स में। वर्क परमिट्स का तो इतना चला हुआ है कि एजेंट्स तो गोरियों से इंटरव्यू करवाते हैं कि बंदे को यकीन ही हो जाए कि हाँ भाई हम जा ही रहे हैं और पैसे ले लें उनसे। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है और इस पर फिर कभी बात करेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन की, जल्दी मैं एक बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट करने वाला हूँ। जो मैंने सीरीज़ शुरू की थी पॉडकास्ट विद स्पेशल्स, मैंने पहले पॉडकास्ट में किया था वही साहब भी जो सरबजीत भाजी हैं उनके साथ, और अब उनके बाद मैं एक और स्पेशल गेस्ट के साथ पॉडकास्ट करने वाला हूँ, जल्दी अपलोड कर दूंगा मैं आपको। तो जो स्टूडेंट वीज़ा होता है उसमें प्रोसेस होता है, आपका ऑफ़र लेटर अप्लाई होता है, आता है, उसके बाद आपको एक एडमिशन फ़ीस पे करनी होती है। पहले नहीं जाती एडमिशन फ़ीस, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि कई एजेंट कहते हैं जी आपको ऑफ़र लेटर मंगवाने के लिए हमें एक्स अमाउंट की फ़ीस चाहिए। नो, आप अप्लाई करते हो, वो कंडीशनल ऑफ़र लेटर भेजते हो, उसमें लिखा होता है कि आपकी एडमिशन फ़ीस पहले ये भरो, ये नॉन रिफंडेबल है, उसके बाद आप फ़ी वगैरह होता है। जब आप वो भर देते हो आप अप्रूव्ड हो जाते हो कॉलेज, फिर उसके बाद अनकंडीशनल लेटर आता है जिसमें फ़ीस वगैरह ये सब मेंशन आपने पे कर दी होती है या करनी होती है या उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। तो ये भी थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, फंड्स चाहिए स्टूडेंट वीज़ा के लिए, वर्क के लिए नहीं चाहिए अभी के लिए, फ्यूचर का कुछ नहीं कह सकते। स्टूडेंट को अराउंड 6,000 यूरो दिखाना पड़ता है एक साल के लिए अपने अकाउंट में। अगर आपकी उम्र 26 साल से कम है तो आपके पेरेंट्स के अकाउंट भी चल जाएंगे। अगर 26 साल से ऊपर है और आप स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो आपके अकाउंट में 6,000 से ज़्यादा यूरो होने चाहिए शो करने के लिए। सेविंग्स हो सकते हैं, एफडीज हो सकती हैं, वट एवर इट इज़, बट इट शुड बी इन योर और योर पेरेंट्स अकाउंट। उसके बाद आपकी फ़ीस होगी। इनटेक्स तो हमारे इंडिया में एजुकेशन चलती है मार्च टू मार्च, स्लोवेनिया में चलती है सितंबर टू सितंबर, अक्टूबर टू अक्टूबर कह सकते हैं। सितंबर एंड ओरिएंटेशन वाले मंथ्स होते हैं तो हम उसको अक्टूबर टू अक्टूबर कर लेते हैं। तो एक इनटेक आता है मार्च में। जो मार्च का इनटेक होता है दैट इज़ वेरी लिमिटेड इनटेक, यूजुअली फॉरेनर्स के लिए होता है। मैं मार्च इनटेक में आया था, चलो मार्च था तो मेरा मार्च इनटेक ही, बट आया तो मैं मई में था। स्टूडेंट के लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। कि जब आप अप्लाई करो तो आप ये सोच के आओ कि आप पढ़ने आ रहे हो, ये मत सोच के आओ कि काम करने आ रहे हो। काम मिलना ना मिलना ये तो बात की बात है, पहले आपका मेन पर्पस तो स्टडी करना है। सो आप स्टडी करने आए हो, पार्ट टाइम जॉब आपको अलाउ है, जितने मर्जी घंटे करो, देर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ 40 आवर इन स्लोवेनिया। तो जितना मर्जी आप काम कर सकते हो। स्टूडेंट की सैलरी 5.5 यूरो से शुरू हो जाती है एंड इट कैन बी 10 यूरो पर आवर, डिपेंड ऑन योर स्किल्स एंड डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर डूइंग। इसके बाद रहना रहना है ना जो, वो आपको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करनी चाहिए कि आप जब वीज़ा अप्लाई करोगे तो आप रहोगे कहाँ आके। बेस्ट है कि आप इन एडवांस स्टूडेंट डोमेटरीज को करो, स्टूडेंट हॉस्टल्स कह सकते हैं उनको,
जिस यूनिवर्सिटी में, पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप करें, उनके हॉस्टल्स भी होते हैं या उनके टाई अप्स होते हैं। तो आप उसके बारे में रिसर्च करो, कॉलेज से पूछो, वो आपको हेल्प करवाएंगे फॉर श्योर। और आप वो बुक करो, वो आपको 250, मतलब 150 से 250 यूरो पर मंथ के बीच में एक कमरा मिल जाता है, शेयरिंग बाथरूम और शेयरिंग किचन में, ऐसा सब कुछ हो गया। अपार्टमेंट या फिर घर लेना, आई डोंट सजेस्ट फॉर अ न्यू स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी 6-7 हज़ार यूरो फीस दे के आ रहे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप घर से अच्छे हो, यू कैन डू दिस टू, देर आर वेबसाइट्स फ्रॉम वेयर यू कैन डू दिस। इसके अलावा अगर यहाँ पे ऑलरेडी सम इंडियंस हैं जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे मेरे से मत पूछा कीजिए आप लोग कि आप हमारे लिए घर ढूंढ दो, ये चीज़ें नहीं मैं कर सकता, बिकॉज दिस इज़ वेरी सेंसिटिव थिंग। आई डोंट नो यू, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, और मैं आपको घर ले दूँ, कल कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ जाए, सो आई एम नॉट विलिंग टू डू इट। और इसके ऊपर आप मुझे प्लीज़ कमेंट भी मत किया करो, बिकॉज यूजलेस ही बात है। सो आप जो पहले स्टूडेंट आ चुके होते हैं ना, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। यूनिवर्सिटी से उनके कॉन्टैक्ट्स लो, उनको बोलो कि हमें ऑलरेडी जो इंडियन स्टूडेंट्स आए उनके कॉन्टैक्ट्स दो, हमने उनको पूछना है उनके एक्सपीरियंस के बारे में। सो इट्स द बेस्ट दैट दे कैन गाइड यू। उसके बाद होता है कि वीज़ा रिन्यू होगा कि नहीं होगा स्टडी का। देखिए, स्टडी का वीज़ा रिन्यू होता है अगर आप स्टडी करते रहो। ये ना एक चीज़ होती है, एजेंट्स आपको बोल देते हैं कोई नहीं, आप वहाँ पे जाना, वहाँ जाके आप कन्वर्ट कर लेना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कन्वर्ट सब कुछ ही हो जाता है टूरिस्ट को छोड़ के। बट अगर आप स्टडी के लिए आए हो ना, तो पर्पस आपका स्टडी ही होना चाहिए, क्योंकि अगर वो होगा ना तो उसमें आपके ऑप्शंस बहुत खुलेंगे। आपको थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज आएगी, सोशल सोसाइटी जो लोकल सोसाइटी उसमें सोशलाइज होंगे आप, पढ़ाई भी करोगे, और क्या पता आपका जब कोर्स ख़त्म हो उसी कोर्स में आपको जॉब मिल जाए। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि वैल्यू बहुत है स्टडी वीज़ा की। प्रोसेस स्टडी वीज़े का जो मेन सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है सभी लोगों का, प्रोसेस इसका वेरी करता है 5 महीने से लेके 8 महीने तक, कई लोगों को 12 भी हो सकते हैं। अनसर्टेनिटी इसीलिए है कि स्लोवेनिया में वर्कर्स कम है जो मिनिस्ट्रीज़ में काम करते हैं, एंड दे आर वेरी स्लो बिकॉज ऑफ वर्कलोड बहुत है उन पर। तो आई जस्ट कैन से दैट आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दोज पीपल हु वर्क ऑन मिनिमम सैलरीज एंड दे आर स्टिल प्रोसेसिंग वीज़ाज इवन आफ्टर 8-9 मंथ्स। तो ये तो चीज़ है सारी। अब इस चीज़ में ना एक बड़ी चीज़ आ रही है कि एक प्राइवेट कॉलेज है स्लोवेनिया में, आई विल नॉट मैंशन द नेम, उसके उसके टाई अप्स हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और वो इंडिया से स्टूडेंट्स ले रहा है जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि वो जो कॉलेज है वो सिर्फ 1 साल का वीज़ा दे रहा है, राइट। उसके बाद एक्सटेंड अगर आपने कराना है तो आपको फिर से फीस पे करनी पड़ेगी और डिग्री लेनी पड़ेगी अगर आप स्टडी ही कंटिन्यू करना चाहते हो। अदरवाइज उस 1 साल के वीज़े के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है कि वो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, तब जाके वो हो सकता है, और ये 50-50 चांस है, बिकॉज आप नए होंगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल 100%। 100 में से 10 को मिल सकती है, क्या पता 11वें आप हो आपको ना मिले। तो सोच समझ कर आप वीज़े अप्लाई करें। मेरे पास उस कॉलेज के खिलाफ कोई मतलब हेट वगैरह नहीं है। इफ़ दे आर डूइंग गुड थिंग, इट्स गुड थिंग, दे आर अर्निंग, दैट्स गुड फॉर देम। बट मेरी जो थोड़े स्टूडेंट्स के साथ बात हुई है ना, तो यही हुई है कि लोग उनको पता ही नहीं है, वो तो यही सोच के आई जा रहे हैं 1 साल बाद तो जी हम वर्क परमिट ले लेंगे। तो इस झांसे में मत पड़ें। 6-7 हज़ार यूरो फीस दे के 1 साल का वीज़ा लेना तो मतलब एक तरह का बेवकूफ़ी है। पैसे भी ख़राब होंगे, टाइम भी ख़राब होगा, पल्ले भी कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वांट टू कम हेयर जस्ट फॉर स्टडी। अब आप समझदार हो सारे, अगर आपके पास, अब बहुतों को तो समझ लग गया होगा मैं किस कॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो आई वुड नॉट से द नेम, बट अगर आपका क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। ज़्यादा मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा के लिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ है ही नहीं। 3-4 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2 टाइप की कैटेगरीज या कोर्सेज में, तो आप सबको ही चेक कर सकते हो। ऑनलाइन जाके सर्च करो यूनिवर्सिटीज़ इन स्लोवेनिया, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन स्लोवेनिया, ये सब
लिंक पे सर्च करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जल्दी पॉडकास्ट डालने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। थोड़ा थका हुआ हूँ तो रेस्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए जल्दी वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। आज मंडे है। आई होप जिन लोगों का अप्लाई हुआ है जल्दी उनके रिज़ल्ट आ जाएं, और जिन लोगों के फिंगर्स की वेट है जल्दी फिंगर्स आ जाएं। और मैं गुड लक बोलता हूँ सभी को, और जल्दी न्यू से न्यू वीडियोस डालता रहूँगा। थोड़ा बिजी हूँ नेक्स्ट 15-16 डेज़, तो उसके बाद एक वीडियो ज़रूर आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड कीप वॉचिंग RS16 and see you in the next video guys. Thank you.